नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और जुलाई महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। बुध 8 तारीख को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 25 जुलाई तक वहीं पर रहेंगे और 25 तारीख को वो सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र 7 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और शुक्र का वक्री भ्रमण शुरू होगा 23 जुलाई से 4 सितंबर तक शुक्र वक्री रहेंगे। मंगल 1 जुलाई से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, मतलब महीने की शुरुआत से ही। सूर्य 17 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से कुछ ग्रह गोचर हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मिथुन लग्न और लग्न का स्वामी होता है बुध। बुध शुरुआत के 7 दिन तक आपके लग्न में ही रहेंगे और उसके बाद आपके द्वितीय स्थान में जाएंगे। सूर्य यहां पर कंटिन्यूअस बेस पर रहेंगे 16 तारीख तक और उसके बाद 17 तारीख को सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में द्वितीय स्थान में होगा। तो लग्न के अंदर सूर्य की एक तरह से शुरुआत में एंट्री रहेगी और साथ साथ में बुध भी यहां पर 7 तारीख तक रहेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा योग है जिसको कहते हैं लग्नेश का लग्न में होना इनिशियल पार्ट पर, उसके बाद द्वितीय स्थान में होना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है और उसके बाद तृतीय स्थान में 25 तारीख को लग्नेश का होना। देखिए, ये परिस्थिति ऐसी है कि ये महीना काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ शुरुआत हो रहा है और यहां हर कार्य के अंदर आपको सूर्य के होने की वजह से कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो शुरुआत के 16 दिन का जो समय है वो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है, जहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी रहेगी और आप कोई भी कार्य करते हैं वहां पर एक तरह से कॉन्फिडेंस रहेगा। और जैसे तृतीयेश का लग्न में होना एक तरह से आपको काफी करेजियस बनाता है नए कार्य के लिए और कोई भी परिवर्तन के लिए आपको एक क्षमता देता है जहां आप सही निर्णय ले पाओ। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत है आपके महीने के लिए और इस महीने आप कोई भी बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और लग्न में आपका लग्नेश का होना और शुरुआत के 7 दिन का समय और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर आता है और उसके बाद भी सूर्य 16 तारीख तक है, तो वो बड़े निर्णयों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। उसके बाद लग्नेश का द्वितीय भाव में जाने से आपके इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी आप डिसीजंस लेते हैं वहां पर मुझे लगता है आपका फोकस ज्यादा रहेगा। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस में सूर्य 16 तारीख के बाद आएंगे और बुध यहां पर ऑलमोस्ट 8 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बुध यहां पर रहेंगे द्वितीय स्थान में। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका लग्नेश का द्वितीय स्थान में जाना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज कही जाती है। व्यक्ति अपने फैमिली से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस लेते हैं या वहां पर कोई भी कम्युनिकेशन अगर गैप है तो वहां पर काफी सही रहता है। मगर सूर्य जैसे ही यहां पर आएंगे तो यहां पर एक चीज जरूर कहूंगी कि सूर्य द्वितीय स्थान में आते हैं तो वहां पर फैमिली वालों के साथ ईगो क्लैशेस करवाते हैं। तो 16 तारीख के बाद फैमिली के अंदर आप कोई भी प्रकार की बातचीत करते हैं वहां आपको थोड़ा सा पीसफुल होकर कार्य करना पड़ेगा। बाकी ये एक ऐसा समय है कि जहां पर इन्वेस्टमेंट काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर चलेंगे। आप कहीं पर भी जॉइंट इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। 16 तारीख के बाद वाणी के ऊपर थोड़ा सा संयम रखिएगा, वहां पर कहीं पर भी ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय सूर्य बनकर आपके लग्न में और फिर द्वितीय स्थान में यहां शुक्र मंगल की एक युति है। देखिए, शुक्र जो है वो 8 तारीख से यहां पर 7 तारीख से यहां पर आएंगे और सूर्य बुध की युति सेकंड हाउस में और थर्ड हाउस के अंदर मोस्ट ऑफ कहें तो पहली तारीख से ही मंगल का भ्रमण यहां पर रहेगा। तो शुक्र मंगल जब भी तृतीय स्थान में है ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता है। शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन एक तरह से कहा जाए कि प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, टेक्निकल चेंजेस के लिए बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत रहेगी क्योंकि मंगल जो है वो आपका लाभ स्थान का स्वामी है और वो आपके पराक्रम भाव में है।
तो कोई भी प्रकार का स्थान परिवर्तन या नई जॉब के अंदर आप ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ एक बहुत अच्छा समय है कि आपके लिए एक पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, कहीं पर भी इंटरव्यू भी है तो वहां आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत होगी। अगर कोई भी जॉब चेंज करते हैं तो वहां पर आपके लिए पॉजिटिविटी है। डिपार्टमेंटल चेंजेस के लिए भी बहुत अच्छा समय है, मगर शुक्र मंगल एक तरह से टेक्निकली व्यक्ति को काफी परफेक्ट बनाता है। जो लोग भी एक तरह से कहा जाए कि आर्किटेक्चर लाइन में है या कोई भी डिजाइनिंग लाइन में है, कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग में है, इंटीरियर डिजाइनिंग में है, तो उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा कहूँ। मुख्य रूप से लग्न में होना और फिर द्वितीय स्थान में जाना तो एक तरह से ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा शुक्र मंगल की वजह से कहूं कि कहीं पर मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा संयम बना के रखना पड़ेगा। बाकी इनिशिएटिव के लिए बहुत अच्छा है, कोई नए काम शुरुआत करना चाहते हैं तो ये महीना मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थेश जो है शुरुआती दौर में लग्न में, फिर सेकंड हाउस में और फिर तृतीय स्थान में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके द्वितीय स्थान में ही रहेंगे। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस लेना चाहते हैं या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, यहां पर एक तरह से मुझे लगता है कि कोई भी फैमिली प्रॉपर्टी है या जॉइंट प्रॉपर्टी कहीं पर भी है तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रकार के विवाद है तो वहां डिस्कशंस होंगे और धीरे धीरे कम्युनिकेशन, कोई भी इश्यूज है तो उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूजन जरूर रहेगा, बट कोई भी नई प्रॉपर्टी लेने के लिए मुझे लगता है कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप वो कार्य के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ एक चीज है कि आपके जो भी सेविंग्स हैं वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हुए मुझे नजर आते हैं और वहां पर आपके लिए एक बेटरमेंट की परिस्थिति रहेगी। कोई भी प्रकार का कहते हैं ना कि यहाँ पर कोई रिनोवेशंस भी करवाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपका इंटरेस्ट रहेगा और इस तरह की परिस्थितियों में आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। मगर मुझे लगता है कि ये महीना मुख्य रूप से कहा जाए कि बुध के जो सेकंड हाउस में होने की वजह से ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको लेकर जाता है। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश शुक्र बनकर मुख्य रूप से आपके तृतीय स्थान में रहेंगे और केतु यहां पर ऑलरेडी स्थित है। गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से यहां पर आपके पंचम भाव में है। तो देखिए शुक्र मंगल की युति है और पंचमेश होकर वो तृतीय स्थान में मंगल के साथ है, तो ये मुझे लगता है टेक्निकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा, और स्पेशली जो आईटी क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि स्थान परिवर्तन हो सकता है, कहीं नई जगह पर आपको एडमिशन मिल सकता है। इस प्रकार की स्थितियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि यहाँ पर आपका इंटरेस्ट काफी कहते हैं ना कि आप इंटरेस्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे और इंटीरियर डिजाइनिंग के अंदर या आर्किटेक्चर के अंदर भी जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फैशन डिजाइनिंग के अंदर अच्छा है। होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए परिस्थिति बहुत अच्छी है। और तृतीय स्थान में होना एक तरह से आपके अंदर वो एनर्जी लेवल बढ़ाता है, आपके डिसीजंस बहुत सही हो पाएंगे। ये चीज जरूर कहूंगी कि आपके फोकस को खराब मत कीजिएगा, क्योंकि ये जब एक तरह से पंचमेश और 11वें स्थान दोनों की एक युति बन रही है, गुरु की दृष्टि भी पूर्ण रूप से यहाँ पर है, पंचम भाव पे भी है, तो एक तरह से ये करियर में भटकाव की स्थिति क्रिएट करता है। रिलेशनशिप की तरफ व्यक्ति का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से वो अपने आप को भटकाव की तरफ लेकर जाता है, तो वहां पर आपको फोकस बना के रखना है। शुक्र मंगल की युति रिलेशनशिप करवाती है और इस तरह की परिस्थितियों में आप अपने एजुकेशन को अवॉइड मत कीजिएगा। ये जरूर कहूंगी कि बच्चों के साथ थोड़े से क्लैशेस होने की संभावना बनती है, तो वहां पर आप बहुत पीसफुली उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश कीजिएगा। और एक तरह से कहा जाए कि जो भी लोग शेयर मार्केट की तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अब समय बेहतर कहूंगी, उनके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th हाउस का लॉर्ड जो है मंगल बनकर आपके तृतीय स्थान में है और वो आपके 6th हाउस को देखते भी है, तो आप शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। कोई भी बहुत ज्यादा बड़े हेल्थ इश्यूज मुझे नजर नहीं आते, और यहाँ पर अगर है तो शुगर रिलेटेड अगर कोई भी इश्यू है
या हार्ट से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है, वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, बाकी बहुत ज्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ पर लोन की परिस्थिति, लोन लेकर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। मंगल की दृष्टि जिस प्रकार से है तो कैलकुलेटिव होकर आप लोन लेते हैं तो वहां पर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। बाकी बहुत बड़े रिस्क उठाकर कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर बहुत कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। बहुत रिस्क टेकिंग एक्टिविटी के या बहुत बड़ी लोन की तरफ जाने से आपको बचना चाहिए। बाकी अगर ग्रेजुअली और कैलकुलेट करके चलेंगे तो वहां पर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। सप्तम भाव की बात करते हैं। सप्तमेश गुरु होकर आपके 11th हाउस में है राहु के साथ, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि पति पत्नी के बीच में एक तरह से कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन है या कोई भी प्रकार के क्लैशेस होते हैं तो वो राहु की वजह से मिसकम्युनिकेशन कभी ना कभी हो जाते हैं। पर गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके सप्तम भाव पे होने की वजह से एक स्टेबिलिटी बनी हुई है। अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यूज नहीं मैच होते हैं तो वो वहां पर धीरे धीरे क्लैरिटी होगी, कंफ्यूजन क्लियर होंगे, मगर गुरु के कारण ये रिलेशनशिप में एक स्थायित्व रहेगा। जिनका भी मैरिज ड्यू है या जिसको भी इस प्रकार की कोई रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो अब गुरु की दृष्टि की वजह से इसकी संभावनाएं बहुत अच्छी है। और यही चीज है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं डिले जरूर होंगे चीजों को लेकर, पर गुरु की वजह से अब पॉसिबिलिटीज खड़ी होती है कि आपके कार्य के अंदर योग्य व्यक्ति आपके तक पहुंच सके। एक चीज जरूर कहूंगी कि पार्टनरशिप बिजनेस को अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप में ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो वहां पर भी आपको चीजों को लेकर बहुत क्लैरिटी रखिएगा, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बहुत क्लैरिटी रखिएगा, तो फिर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं। क्योंकि चांडाल योग में होने की वजह से बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेने चाहिए। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश शनि बनकर भाग्य स्थान में है और वक्र अवस्था में है। देखिए, अष्टमेश का वक्री होना बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता, मगर ये रिसर्च ओरिएंटेड चीजों के लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ में एक तरह से आपको जो भी आपका नॉलेज है उसका फुल फ्लेश्ड आप कार्य कर पाएंगे। और अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि कहीं पर भी वैसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है, मगर इन केस किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको बहुत लाइटली नहीं लेना है। चीजों को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाना है आपको। जो लोग मेडिसिन रिसर्च के अंदर है उनके लिए अच्छी परिस्थिति है, मगर अष्टमेश का वक्री होना कभी कभी व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष की परिस्थिति देता है। चीजों को लेकर उसको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। 9th हाउस की बात करते हैं। नवम भाव में शनि वक्र अवस्था में है, तो ये एक तरह की परिस्थिति ऐसी है कि खुद के स्थान में, भाग्य स्थान में जब वो वक्री होता है तो आई थिंक एक स्ट्रॉन्ग परिस्थिति रहेगी कि जहां पर आपको भाग्य का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा। जो भी टेक्निकल लाइन में मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति कहूंगी मैं ये। और यहां पर एक चीज जरूर है कि ये वक्री भ्रमण भाग्य को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि यहां आप कोई भी प्रकार के अगर इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं तो वहां आपको काफी फायदा होता है। फादर के बिजनेस में है तो वहां पर भी आपको काफी बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं, मगर फादर के साथ रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस तो ये होते ही हैं, मगर भाग्य का सपोर्ट आपको डेफिनेटली प्राप्त होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं दशम भाव की। दशमेश जो है 11th हाउस में राहु के साथ है। देखिए, यहां पर क्या होता है कि जब भी दशमेश राहु के साथ होंगे और 11वें स्थान में, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, मगर राहु की वजह से कहीं ना कहीं आपके आसपास के एनवायरनमेंट में एक पॉलिटिक्स होती है, साथ साथ में लोग वो हेल्प नहीं मिलती आपको, वो कार्य में वो जंप नहीं मिलता जिस प्रकार का आप सोचते हैं। तो कभी कभी लोगों के साथ एडजस्टमेंट करके भी आपको आगे बढ़ना पड़ता है, मगर ये अवस्था बहुत अच्छी है कि जहां पर आप जो भी कार्य कर रहे हैं वहां पर आपको सफलता मिलती है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि राहु की वजह से किसी पर भी आप एकदम से ब्लाइंड ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। आपको 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कार्य करना चाहिए। और साथ साथ में यहां एक ऐसी चीज है कि गुरु की 11th हाउस में होना एक बहुत पॉजिटिव शुरुआत है आपके लिए, और इसका आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। आपके कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी।
11th हाउस की बात करते हैं, 11वें स्थान का स्वामी आपके पराक्रम स्थान में है, तो ये एक बहुत अच्छी परिस्थिति कि आप पराक्रम से बहुत कुछ अर्जित कर पाएंगे। और साथ साथ में यहां गुरु राहु का एक योग है, गुरु की दृष्टि पराक्रमेश पे है, तो कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव, कोई भी नई शुरुआत जो आपके खुद के बल से करते हैं, वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ा संघर्ष जरूर होगा क्योंकि चांडाल योग है और शनि वक्र अवस्था में है, तो व्यक्ति को थोड़ा जरूरत से ज्यादा मेहनत पड़ती है, मगर ये पोजीशनिंग जो लाभेश की बहुत अच्छी है, तो आपको काफी अच्छे लाभ मिलते हुए मुझे नजर आते हैं और यहाँ आपको रिजल्ट्स भी काफी पॉजिटिव मिलेंगे। 12th हाउस की बात करते हैं, 12th लॉर्ड का आपके लाभ स्थान में होना राहु के साथ, तो यहां पर क्या होता है कि विदेश के कार्यों में मुझे लगता है कि कोई भी कार्य करते हैं उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और साथ साथ में यहां पर आपको विदेश से काफी अच्छे लाभ भी हैं। मगर अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तरफ आप जा रहे हैं तो वहां पर आपको 2 से 3 बार चीजों को चेक कर लेना चाहिए। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि कोई भी प्रकार का अगर लीगल मैटर है तो वहां पर आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा पहले से, और कोई भी प्रकार का अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो वहां पर भी आपके लिए पहले से बेटरमेंट है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।